हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी आप सभी बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसी आप सभी से उम्मीद भी है, चूँकि इस समय बीमार होना नुकसानदायक होगा। स्वास्थ्य अपना सबसे मेंटेन रखिए, स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। समय की कमी है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा होगा, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान ज़रूर दीजिए। तो हम लोग रीज़निंग पढ़ रहे हैं, रीज़निंग में हमने 2-3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया हमने। और ये हमने कल वाले चैप्टर में कोडिंग पढ़ा। कोडिंग डिकोडिंग से हमने जानने का प्रयास किया कि कैसे किसी चीज़ को कोड दिया है तो उसका डिकोड करना है। यहाँ से लगभग 3 से 4 प्रश्न तो फिक्स ही हैं। 4 से नीचे तो आते ही नहीं हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में। अब आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा चैप्टर जहाँ से 2 प्रश्न आने तय हैं। कितने? 2 प्रश्न, यानी कि 4 नंबर हमारे यहाँ से फिक्स है। और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखेंगे तो बहुत कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। इसका नाम है सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट। सादृश्यता का अर्थ होता है कि किसी भी चीज के समान, यानी कि जैसा ये है वैसा कोई और है या नहीं है। आप विकल्प में देता है, बताइए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए विकल्प की हमें आवश्यकता होती है। अगर विकल्प नहीं रहेगा तो ऐसे प्रश्न हम हल नहीं कर सकते हैं, या हल करेंगे उसके एक से अधिक उत्तर आ सकते हैं। ठीक है, तो जो ये एनालॉजी होती है 3 प्रकार की होती है। एक तो वर्णमाला पर आधारित होती है, यानी ABCDEFGH पर, और एक संख्याओं पर आधारित होती है 1 2 3 4, ठीक, और एक अक्षर पर आधारित होती है। जैसे ये कहता है कि यदि भारत की राजधानी दिल्ली है तो अमेरिका की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो जैसे उसने कहा, हमसे पहली बार इंडिकेट कर दिया, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। भारत का संबंध है, ये बीच में बिंदी देता है 2 ठो। यहाँ लिखेगा भारत, बिंदी दे करके फिर लिख देगा दिल्ली। तो हमको यह समझना पड़ेगा कि भारत का दिल्ली से क्या संबंध दिखा रहा है। भारत का संबंध दिल्ली से इस प्रकार से दिखा रहा है कि वह भारत की राजधानी है। तो उसी प्रकार ढाका बांग्लादेश की क्या होगी, या ढाका दे देगा, यहाँ वाला दे दे, या यहाँ वाला दे दे, या तो बांग्लादेश दे सकता है तो हम वहां ढाका लिखना पड़ेगा हमें। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अगर यहाँ ढाका दे दे तो हमको बांग्लादेश लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप से, अल्फाबेट वाला, जो वर्णमाला वाला होता है। कल हम लोगों ने जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था कल वाले चैप्टर में, उसी से संबंधित ये है, इसमें और कुछ नहीं है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हम हल करते थे, हमको कुछ दे देता था BF=IM, तो HL= क्या होगा, बस वही चीज है यहाँ, और कुछ नहीं है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लें, यहाँ भी उस प्रकार का देख लें, उसके बाद हम बढ़ते हैं। यहाँ जो सबसे ज्यादा फंसाता है प्रश्न, ये संख्या वाला, न्यूमेरल वाला जो होता है, यहाँ से ज्यादा प्रश्न आते हैं। अक्षर वाले में कभी कभी इसमें जो है GS का ज्यादा रोल होता है। जैसे पूछता है राज्य, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, या पिचों की लंबाई, या इस खेल में कितने खिलाड़ी, या उस खेल में कितने खिलाड़ी। जैसे पूछ लिया हमसे क्रिकेट में, क्रिकेट बड़ा लिख देगा, 2 बिंदी दिया, यहाँ लिख दिया 11, यानी कि क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। उसी प्रकार यहाँ लिख देगा बास्केटबॉल, तो आगे आप बताइए कितने खिलाड़ी हैं। कुश्ती, आगे कितने खिलाड़ी हैं। टेनिस, कितने खिलाड़ी हैं, आप आगे भरिए। ठीक है, वो ज्यादातर GS के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है, और ये जो होता है आपके अल्फाबेट पर है। आइए देखते हैं, जैसे प्रश्न पहला हमारा कह रहा है कि BF का संबंध जिस प्रकार IM से है, उसी प्रकार HL का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार BF का संबंध IM से है, उसी प्रकार HL का संबंध किससे होगा। तो इसको छोड़ देते हैं, ये तो मान लीजिए हमारा प्रश्न है। पहले जो हमें दिया है इंडिकेशन, इसको ही हम हल करते हैं कि इसके कहने का अर्थ क्या है। अगर हम इसको पकड़ लिए तो इसको आसानी से पकड़ लेंगे। चलिए, जैसे हम लिखते हैं BF का संबंध IM से है, तो चलिए पहले हम कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट का कोई भी चीज आए पहले उसका नंबरिंग कर देते हैं। तो हमने पढ़ा था A से लेकर के Z तक के नंबरों का जो है संख्या 1 2 3 4 से लेकर के 26 तक होता है। तो यहाँ B किस नंबर पर आता है, अल्फाबेट में दूसरे नंबर पर आता है। ठीक, F किस नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। I किस नंबर पर आता है, 9 नंबर पर। M 13 नंबर पर आता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या संबंध है। और एक चीज है कि यदि हमने अपने मन से कुछ संबंध निकाल लिया तो उस आधार पर इसका उत्तर दे देंगे,
तो जो हमारा उत्तर आएगा, कभी कभी एक उत्तर आए, दो उत्तर आए, तीन उत्तर आ सकते हैं, लेकिन हमें उत्तर कौन सा देना है, जो ये चारों विकल्पों में दिया हुआ है, इसी में से हमको उत्तर देना है। चाहे हमारे 10 उत्तर आए, लेकिन हमें इसका जो है ध्यान में रखना है, विकल्प के आधार पर उत्तर देना है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं। हम एक संबंध तो ये देख सकते हैं कि चलिए कि 2 में 7 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 9 हो गया, और 6 में 7 जोड़ दिया प्लस 6 में 7 जोड़ दिया तो 13, यानी कि एक बार यहाँ 7 जोड़ा और यहाँ 7 जोड़ा, यानी कि एक हमारी सीरीज बन रही है। उसी प्रकार से HL में हम अगर ऐसा कर दें, HL, H का नंबर कितना होता है 8, L का 12, तो चलिए 8 में हम 7 जोड़ देंगे, 8 7 15 हो जाएगा। 15 पर हमारा अल्फाबेट में कौन सा आता है, अल्फाबेट O आता है, N हमारा 14 पर, O हमारा 15 पर। फिर 12 में 7 हम जोड़ेंगे, 12 प्लस 7 करेंगे 19, तो अल्फाबेट में 19वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है S आता है, यानी कि हमारा क्या हो गया OS। अब देखिए क्या OS किसी ऑप्शन में है, अगर OS नहीं है तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, तब हमें कोई और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए यहाँ है, यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या है, OS है, यानी कि हमने जो मेथड अपनाया वही मेथड इसने भी अपना करके प्रश्न दिया, यानी कि हमारा दिमाग और एग्जामिनर का दिमाग टैली हो रहा है इस प्रश्न के मद्देनजर। आगे बढ़िए, जैसे FI का जो संबंध LO से है, FI का जो संबंध LO से है, तो उसी प्रकार PS का संबंध किससे होगा, ये इसके कहने का मतलब है। चलिए नंबरिंग कर देते हैं। F का नंबर कितना है 6, I का 9, L का 12, O का 15। चलिए पहले हम यहां से देखते हैं, देखिए 6 और 9 में कितने अंकों का अंतर है, 6 3 9 होता है, 12 3 15 होता है, यानी कि जो चीज यहाँ किया गया है वही यहाँ भी किया जाएगा, ये फिक्स हो गया। अगर हम देखें 6 से 12 तक जाने में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, 6 आगे बढ़े, और 9 से 15 जाने में यहाँ भी 6 हम आगे गए, यानी कि 6 एक बार यहाँ भी गए, 6 वहां भी गए। तो जो हमें प्रश्न दिया है PS, यहाँ भी हम 6 बढ़ा देते हैं, PS, P की नंबरिंग कितना होता है 6, और S की 19, P की नंबरिंग 16, S की 19। अगर हम भी +6 करें, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, तो अल्फाबेट में 22 पर कौन सा वर्ण आता है, V आता है, और S में अगर +6 करें तो हमारा S 19 पे है, और 6 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 पर हमारा कौन सा आता है, Y आता है अल्फाबेट में, BY। देखिए ऑप्शन में है क्या, BY, BZ BY, हाँ BY, 2 बार BY दे दिया है, ये हो सकता है कोई दूसरा रहा हो, BN कर दीजिए। चलिए अब तीसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। A का जो संबंध D से है, उसी प्रकार M का संबंध किससे होगा। चलिए हमसे कह रहा है A का जो संबंध D से है, उसी प्रकार M का संबंध किससे होगा। A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, D 4 नंबर पर, यानी कि यहाँ 1 का संबंध 4 से दिखा रहा है, यानी 3 बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ 3 बढ़ा दिया। अगर हम भी यहाँ M का नंबर 13 है, यहाँ भी 3 बढ़ा दें, 13 3 16, 16 पर क्या आता है, P हो जाएगा। देखिए क्या ऑप्शन में P है कहीं, NOP, हाँ यहाँ P है, यानी कि हमने जो अप्लाई किया वो सही था। हो सकता था इसके अलावा भी कुछ उत्तर आ सकता था, लेकिन ऑप्शन में अगर वह उत्तर नहीं है तो हमारा यही उत्तर सर्वमान्य होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है चेयर का जो संबंध है CHAIR का जो संबंध है RIACH से है, RIACH से है, तो उसी प्रकार क्वेश्चन हमसे पूछा है टेबल का संबंध किससे होगा। तो पहले हम प्रश्न को हल कर लेते हैं जो दिया है हमें। ये चेयर है, ये RIACH है, तो इसमें क्या क्या किया है कि इससे इस वर्ण का निर्माण हो गया है। तो पहला हम काम करते क्या है कि सबकी नंबरिंग करते हैं। तो चलिए C का नंबरिंग कितना है 3, H का 8, A का 1, I का 9, R का 18। यहाँ फिर R का 18, I का 9, A का 1,
सी का 3, एच का 8। तो देखें अगर हम जोड़ करके देखें तो 3 से 18 गया तो 15 बढ़ गया, 8 से 9 बढ़ा, एक बढ़ गया, 1 से 1 गया कुछ नहीं बढ़ा, 9 से 3 गया घट गया, 18 से फिर 8 गया फिर घट गया 10, यानी कोई जो है सीरीज फॉलो नहीं हो रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, एक चीज हमें समझ में आ रही है। देखिए मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको समझा के बता रहा हूँ, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट हल करके भी दे सकता था, ये देखने में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए। क्या हमको देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि यही जो शब्द यहाँ है यहाँ भी वही शब्द लिखे हैं, बस इनका क्रम इधर उधर कर दिया है। देखिए जैसे यहाँ जो हमारा क्या है एच सी, यहाँ जो हमारा सी है देख रहे हैं शुरू में है लेकिन यहाँ कहाँ चला गया अंत में, एच दूसरे पर है लेकिन यहाँ पीछे से दूसरे पर हो गया, इधर ए जो है शुरुआत से तीसरे पर है लेकिन अंतिम से तीसरे पर, आई जो है यहाँ दूसरे पर आ गया, आर यहाँ लास्ट में था यहाँ पहले पे आ गया, यानी कि इन सभी को उठा करके पलट दिया है। तो हमसे पूछ रहा है टेबल बराबर क्या होगा, तो हम इसको भी पलट देते हैं, टेबल को भी, कहे टेबल को छोड़ा जाए भाई, छोड़िए पलटिए इसको, यहाँ ई को अंतिम में है पहले लाइए, फिर एल को लाइए, फिर बी को लाइए, फिर ए को लाइए, फिर टी को वहां ट्रांसफर कर दीजिए, आ गया। दिमाग को हमको बने खोल के रखना है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में हम पढ़ते थे ना, सारी चीजें वही है, सादस्यता परीक्षण में कोडिंग डिकोडिंग सेम है। समझ लीजिए कि एक जो हमारे 3 प्रकार में है, एक प्रकार कोडिंग डिकोडिंग का ही है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये हमसे कह रहा है GIKM, GIKM का जो संबंध TRPN से है, TRPN से है, तो JLNP का संबंध किससे होगा। चलिए सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, कर देते हैं। G का 7, I का 9, K का 11, M का 13, फिर T का 20, R का 18, P का 16, N का 14। चलिए अब हम देखते हैं क्या इन सभी में क्या संबंध है। अगर हम यहां से देखें ये 7 है ये 20 हो गया यानी 13 बढ़ गया, ये 9 है ये 18 हो गया 9 बढ़ गया, 11 है 16 हो गया 5 बढ़ गया, ये 13 है 14 हो गया 1 बढ़ गया। देखते हैं क्या कोई सीरीज बनती है क्या, 7 से 20 हुआ प्लस 13 हो गया, 9 से 18 हुआ प्लस 9 हो गया, 11 से 16 हुआ प्लस 5 हो गया, 13 से 14 हुआ प्लस 1 हो गया। देख रहे हैं जैसे हमने जाना है कि कोई सीरीज बननी चाहिए, एक बार यहाँ 13 बढ़ रहा है तो सब में या तो 13 बढ़े, या तो 13 बढ़ रहा है फिर 9 बढ़ रहा है, फिर इस प्रकार यहाँ 13 बढ़ता फिर 9 बढ़ता, यानी 13 9 13 9 13 9 बढ़ता, तब सीरीज फॉलो करती है हमारी। लेकिन यहाँ 13 बढ़ा फिर यहाँ 9 बढ़ा फिर 5 बढ़ा फिर 1 बढ़ा। अच्छा इन सभी में देख लेते हैं क्या कोई फॉलो कर रहा है कोई नियम। 13 और 9 में कितने का अंतर है, 4 का, और 9 और 5 में कितने का अंतर है, 4 का, 5 में 1 का, 5 से 1 हुआ तो कितने का अंतर हुआ, 4 का, यानी कि संबंध तो बन रहा है कि क्योंकि ये 4-4 के अंतराल पर बने हुए हैं, ठीक है। कभी कभी सीधे संबंध नहीं आता, यहाँ जो हम अंतर निकालते हैं वहां पर संबंध आ जाता है, दूसरी बार फिर हम देखना पड़ता है हमको, यहाँ हमने दूसरी बार देखा तो हमको फिर यहाँ समझ में आ गया कि नहीं कोई सीरीज तो बन रही है, 1 से 5 हुआ तो 4 बढ़ा, 5 से 9 हुआ तो 4 बढ़ा, 9 से 13 हुआ तो 4 बढ़ गया। तो इसी प्रकार हम प्रश्न को भी हल कर लेंगे, जैसे JLNP बराबर, मान ये बराबर नहीं, यहाँ कोडिंग नहीं पढ़ रहे हैं इसको करें। चलिए JLNP बराबर क्या होगा, यहाँ नंबरिंग करते हैं, J का 10, L का बराबर 12, N का 14, P का 16। चलिए यहाँ पहले 13 बढ़ाया था तो हम भी 13 बढ़ा देते हैं, J का हम 13 बढ़ाएंगे प्लस 13, 10 और 13 23, 23 पर क्या आता है, W आता है हमारा, ठीक। 12 है, 13 के बाद क्या बढ़ा 9, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21, यानी 21 पर U है। 14, 14 में 5 बढ़ाएगा 19, 19 पर क्या है, S है। 16, 16 में कितना बढ़ाया प्लस 1 किया, P के बाद Q हो गया 17।
WUSQ, क्या हमारा यहाँ कोई उत्तर है? हाँ देखिए, WUSQ, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये छठवां हमारा प्रश्न है, कह रहा है AB बराबर, AB का जो संबंध है ZY से है, तो CN का संबंध किससे होगा इन विकल्पों में से? तो चलिए नंबरिंग कर देते हैं हम। A बराबर 1, B बराबर 2, Z बराबर 26, Y बराबर 25। ठीक, अब इसमें क्या संबंध है दोनों में हमको देखना होगा। एक तो हम देखते हैं कि एक था, एक से ये 26 हो गया, कितना बढ़ गया? 25 बढ़ गया। ठीक, और दूसरा ये 2 है, 2 से 25 हो गया, यानी कितना बढ़ गया? 23 बढ़ गया। यानी कि 25 बढ़ा, 25 के बाद 23 बढ़ा, कि एक सीरीज का फॉलो करा है 2 के अंतर पर। अगर हम इस मेथड से, जो मेथड हमने निकाला है, हम नहीं जानते कि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि विकल्प में हो सकता है कुछ और मेथड से उत्तर दिया हो, तो लेकिन पहले हम उसी मेथड से अपना आंसर चेक करते हैं। CN बराबर क्या होगा? चलिए CN, तो C की नंबरिंग कितना है? 3, N की 14। तो हम 3 इसमें C में 3 जोड़ते हैं, ये C 3 नंबर पर है हमारा, तो कितना जोड़ेंगे? 25, 25 प्लस 25 हमने कर दिया, 3 में प्लस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। हमारी अल्फाबेट कहाँ तक होती है? 26 तक होती है। 26 पर Z आ गया, खत्म हो गया। अब 27 पर बढ़ना है, 28 पर बढ़ना है, 29 पर बढ़ना है, तो हम A से फिर से शुरू करेंगे, A से शुरू कर देंगे। 25 पे हमारा Z हो गया, फिर 26 पे A, 27 पे B, 28 पे C, चूंकि 25 और 3 28 है, तो 28 पर C हमें मिलेगा। ठीक है, फिर हमारा यहाँ C मिल गया हमको। अब N है, N में हमें कितना जोड़ना है? प्लस 23 करना है। 14 और 23 कितना होगा? 37 होगा। ठीक है, 37 होगा, तो 26 तक तो हम जानते हैं Z हो गया, तो चलिए 26 हमारा खत्म हो गया, 26 तक हमारा खत्म हो गया। अब कितना बचा? 11। 11 हमको आगे बढ़ना है, तो 11 पर कौन सा होता है अक्षर? K होता है। तो हमारे इस जो मेथड हमने लगाया, उसके हिसाब से उत्तर इसका CK आना चाहिए। तो देखिए क्या विकल्प में CK है क्या? पहला है NX, दूसरा है XY, तीसरा है XN, चौथा है MX, यानी कि ये मेथड हमारा सही नहीं है जो हमने अप्लाई किया। इसके हिसाब से अपने मन से हमने अगर उत्तर देना हो, विकल्प नहीं दिया हो, तो हमारा उत्तर कोई काट नहीं पाएगा। लेकिन विकल्प तो हमें बांट दिया ना भाई, कि इन्हीं चारों प्रश्न, इन्हीं चारों विकल्पों में हमको एक चुनना है, तो हम समझ गए कि हमारा मेथड गलत है, हम जो कर रहे हैं। हमारा दिमाग और एग्जामिनर का दिमाग टैली नहीं कर रहा है, तो नंबर कहाँ से टैली होगा? नंबर भी कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं और कुछ हो रहा है क्या। एक चीज तो हम लोगों ने जाना था कि चलिए नंबरिंग से होता है, एक चीज और भी जाना था कि विपरीत भी देखा जाता है कि A का विपरीत क्या है, B का विपरीत क्या है, C का विपरीत क्या है। विपरीत वही शब्द होते हैं जिनको जोड़ने पर उनका मान 27 हो जाए। जैसे देखिए यहाँ A है और यहाँ 26 है, 26 और 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 27। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो है A का विपरीत Z है, A का विपरीत Z है। ABCD में मैंने जैसे आपको दिखाया था बता करके, ABCD EFG IJK LM M तक बढ़ेंगे, फिर N को उधर से लिखना ही चालू करेंगे, NMOP QRST UVWXYZ, यानी A के सामने Z आ गया, तो यानी कि ये इसका क्या है? विपरीत है। क्या है? विपरीत। इसी प्रकार B के A के आगे B है और B के नीचे क्या है? हमारा Y है, यानी ये भी क्या है? विपरीत है। यानी कि यहाँ क्या फॉलो कर रहा है? विपरीत का क्रम चल रहा है। तो ये अभी हम श्योर नहीं कि हमने जो निष्कर्ष निकाला सही ही होगा, विकल्प के हिसाब से कुछ उत्तर हमारा और आ जाए। पहले इतना उत्तर निकालते हैं। CN बराबर, इसी मेथड से हम उत्तर निकालेंगे। CN बराबर, चलिए C का विपरीत, C की नंबरिंग कितना है? 3, N का 14। विपरीत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जैसे ये 13 है, 3 है, तो इसके मान में 27 में से इसको घटा देते हैं, क्योंकि विपरीत का मान 27 आना चाहिए। 27 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24। तो C यानी कि 24, C से 24 बढ़ना है हमको। नहीं भाई, 24 आ गया, 24 पर कौन सा अल्फाबेट होता है? X होता है। 24वें नंबर पर क्या आता है अल्फाबेट में? X आता है। चलिए फिर यहाँ 14 है, तो 27 में से 14 घटाएंगे
तो 13 आएगा। तो 13वें पर हमारा क्या आता है, हमारा 13वें पर आता है m। तो चलिए ये हमारा हो गया, हमने इतना उत्तर निकाल लिया अपने नियम से। अब चलिए मैच करिए, क्या यह नियम से हमारा जो हमने उत्तर निकाला सही है कि नहीं है, विकल्प से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर विकल्प से नहीं मैच करेगा तो हम अभी भी नहीं सही है, तो हमें कोई और मेथड लगाना होगा, कुछ और देखना होगा, कहीं कुछ और तो नहीं कर रहा है। चलिए मिलाते हैं पहले। ए है nx, नहीं मिला। बी xy, नहीं मिला। सी xm, ये हमारा उत्तर मैच कर गया। डी है mx, mx होगा नहीं, क्या होगा, xm। तो ये हमारी जो एनालॉजी है वर्णमाला पर आधारित है। इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित करके। अब हम अपने टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं, संख्याओं पर आधारित जो होती हैं। तो अब हम आ गए हैं टाइप 2 की तरफ। इसमें देखिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुछ संबंध होता है, चाहे जोड़ करके संबंध निकाला जाता है, चाहे घटा करके, चाहे गुणा करके, चाहे वर्ग करके, चाहे वर्गमूल करके, चाहे संख्याओं को, जो संख्याएं दी हुई हैं उनको आपस में ही जोड़ करके संबंध निकाला जाए, आपस में घटा करके, भाग दे करके, यानी किसी भी प्रकार से हमें उत्तर लाना है, लेकिन उसका एक लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। यानी जो तर्क हमने इस्तेमाल किया वह तर्क अगर हम निकालते हैं उसी आधार पे, तो विकल्प से हमारा मैच होना चाहिए। कहने का मतलब जो जिसने प्रश्न बनाया उसका दिमाग और हमारा दिमाग जब टैली करेगा तभी जान लीजिएगा हमें उत्तर मिलेगा। अगर उसके दिमाग में कुछ और था प्रश्न बनाते समय, हमारे दिमाग में कुछ और है प्रश्न बनाते समय, तो उत्तर टैली नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 12-13 प्रश्न हैं, इनको हम हल करेंगे तो काफी चीजें हमारे समझ में आ जाएंगी। चलिए पहला प्रश्न हमारा ये है कि यदि जिस प्रकार 1 का संबंध 27 है उसी प्रकार 5 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किसमें से होगा। तो देखिए यहाँ क्या किया है, एक का संबंध 27 से दर्शा रहा है, तो क्या करके दर्शा रहा है, वही करके हमको 5 के साथ उसका संबंध दर्शा देना होगा। चलिए, या तो हो सकता है 1 था, 1 से 27 करने में इसको 26 जोड़ दें, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, हमसे पूछा है 5 बराबर हम क्या करेंगे, 5 में भी अगर हम 26 जोड़ दें तो हमारा उत्तर हो जाएगा 31। देखिए क्या विकल्प में कहीं 31 है, नहीं, हमारा विकल्प यहाँ जो है कोई भी 31 नहीं है, 32 है। तो 32 से नहीं, हमने लॉजिक से 31 निकाला है। तो आइए देखते हैं और कोई लॉजिक इसमें लगेगा क्या, और कोई लॉजिक इसमें लगता है कि नहीं, आइए देखते हैं। चलिए, हाँ, अब हमने जोड़ करके देख लिया, अब एक बार घटा करके भी देख लें। 1 में से 27 में से 1 घटाएंगे 26 आएगा। तो उसी प्रकार से कितना आया 26, तो 5 में से हम अगर 26 घटा दें तो 21 आएगा। क्या विकल्प में है, नहीं है। तो उसके बाद जोड़ घटाने से नहीं आ रहा है, गुणा से नहीं आ रहा है, तो भाग से भी नहीं आ रहा है। तब हम आगे बढ़ते हैं वर्गमूल और घनमूल की तरफ। तो देखें अगर हम यहाँ 1 का अगर हम वर्गमूल करें तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि यहाँ सही साबित हो रहा है। यहाँ हम कितने का वर्ग कर दें कि 27 आ जाए। अगर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल जो होता है, क्या 27 होता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। जैसे 2 का हमने मान लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 34, यानी 27 नहीं आ रहा है। 3 का, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। वर्ग की विधि से अगर हम देखें, वर्ग की विधि से देखें तो 2 का वर्ग 4, तो यहाँ 27 है। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36, ज्यादा हो रहा है, हमें 27 तक ही जाना है। यानी कि यह 5 के वर्ग के करीब में है, लेकिन 5 का वर्ग नहीं है। चलिए अब घनमूल की तरफ चलते हैं। क्या यह घनमूल तो नहीं है, 1 का घनमूल 1 ही होता है, चलिए ठीक है। 2 का घनमूल कितना होता है, घनमूल का मतलब है किसी भी संख्या को, जैसे हमने यहाँ लिखा 2 की घात 3, इसे हम क्या कहते हैं, घनमूल। यानी कि 2 का 3 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही हमारा घनमूल है।
तो क्या यहाँ घनमूल का संबंध है क्या? 2 का घनमूल तो देख लिया हमने 8 आता है, लेकिन यहाँ 27 है, नहीं है। आगे बढ़िए 3 पर आइए। 3 का घनमूल देखें हम अगर यहाँ कर दें, 3 का घनमूल कितना होगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। यहाँ हमारा 27 है, यानी कि ये क्या है? 3 का घनमूल है। कितने का? 3 का घनमूल है। ठीक, तो अगर यहाँ हमारा 5 है, अगर हम भी 5 का घनमूल कर दें तो क्या होगा हमारा? 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 बचे 25, 25 पंजे 125 होगा हमारा घनमूल। तो क्या 125 यहाँ हमारा विकल्प में है? जी हाँ, देखिए ये हमारा विकल्प में 125 है, यानी कि जो ट्रिक हमने अप्लाई की वह ट्रिक हमारी क्या थी? एकदम सही थी। हमने और एग्जामिनर ने एक ही बात सोच करके इस प्रश्न का उत्तर दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1:25। तो अगला प्रश्न है 1 का संबंध जिस प्रकार 25 से है उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा? कह रहा है 1 का संबंध 25 से है, तो 3 का संबंध बताइए। अगर हम यहाँ देखें 1 में 25 है तो 22 जोड़ेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 24 जोड़ेंगे। तो 3 में 24 जोड़े तो हमारा उत्तर 27 आना चाहिए। तो 27 आ रहा है क्या? नहीं, हमारा उत्तर 27 नहीं आ रहा है, यानी कि यह लॉजिक नहीं काम कर रही है। तो आगे बढ़ते हैं, जोड़ से भी नहीं आएगा, गुणे से भी, भाग से भी नहीं आएगा। तो अगर हम वर्ग वाले सिस्टम पर आए, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है, यानी कि ये लॉजिक हमारी सही है। अगर ये 5 का वर्ग 25 है तो 3 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 3 त्रिक का 9 आएगा। क्या विकल्प में 9 है क्या? देखिए विकल्प में 9 कहीं नहीं है। लेकिन यही है सही उत्तर होगा, तो विकल्प हमारा सही नहीं है। यहाँ हम एक विकल्प में 9 बढ़ा देते हैं, ये है, यही उत्तर हमारा सही होगा इस लॉजिक पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है जिस प्रकार 6 का संबंध 12 से है उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा? तो हम देखते हैं कि पहले हम जोड़ की विधि से देख लें। 6 में अगर 6 जोड़ दें कितना होगा? 12। ठीक, उसी प्रकार यानी कि इसी संख्या को 2 बार जोड़ दिया गया या 6 गुणे 2 कर दिया, दोनों विधि से यह आएगा। 6 दूनी 12 भी होता है, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 होता है। तो हम यहाँ अगर 9 में 9 जोड़ दें तो हमारा यहाँ 18 होगा, या 9 गुणे 2 कर दें तब पर भी 18 होगा। क्या विकल्प में 18 है? हाँ, यहाँ है। तो यानी कि यह मेथड हमने जो अप्लाई किया सही है। अगला सवाल हमारा है 6:19, यानी 6 का संबंध यदि 19 से है तो 9 का संबंध दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? यहाँ देखिए 6 के बाद 19 कैसे हो रहा है? 6 से 19 जानने में हमें कितना बढ़ना पड़ा? हम 13 आगे गए हैं, यानी 6 में हमने 13 जोड़ दिया तब जाकर के हमारा 19 मिला। तो 9 में भी हम अगर 13 जोड़ दें प्लस 13 कर दें तो 13 और 9 22 होगा हमारा उत्तर। तो क्या 22 आया है क्या कहीं? हाँ, हमारा उत्तर 22 आया है। लेकिन क्या इसका उत्तर कोई और भी हो सकता है क्या? क्या इसका एक आध उत्तर इन दिए गए विकल्पों में से और कुछ भी हो सकता है क्या? क्या हमको 22 मिल गया तो हमारा उत्तर 22 ही रहेगा? क्या 40 नहीं आ सकता, 45 नहीं आ सकता? अगर हम संबंध दिखा दे तो चलिए दिखाता हूं मैं कैसे संबंध कभी कभी गड़बड़ होते हैं। एक ही विकल्प एक प्रश्न में दो विकल्प सही होने लगते हैं। आइए हम देखते हैं। यहाँ 6 का संबंध किससे दिया है? 19 से, और उससे हमसे किससे पूछ रहा है? 9 का हमसे पूछ रहा है। चलिए अगर 6 से 19 गया तो कितना बढ़ा है? प्लस 13। अगर हम इसको इस तरीके से करें, 6 में गुणे 2 कर दें और प्लस 1 कर दें, ठीक है। क्या किया हमने? 6 में यहाँ 13 बढ़ रहा था, 13 डायरेक्ट हमने नहीं बढ़ाया, हमने क्या किया? 6 में 2 का गुणा किया प्लस 1 कर दिया, तो कितना हुआ? 6 दूनी 12 प्लस 1 13 हो गया। इस 13 को हमने तोड़ने का काम किया है, तब जाकर के हमने 19 में जोड़ दिया। ठीक है, हमने क्या किया? 6 गुणे 2 प्लस 1 किया, 6 दूनी 12, 12 1 13, 13 में तब हमने 6 को जोड़ा
तो 19 आ गया, यानी कि इस 13 को भी हमने तोड़ दिया है। उसी प्रकार से अगर हम यहां भी करें 9 गुणे 2 प्लस 1 कर दें, 9 दूनी 18, 18 1 19 हो जाएगा हमारा। यहाँ कितना 19 हो जाएगा। तो 9 में 19 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा 27 आएगा। लेकिन क्या विकल्प में 27 दिया है? तो नहीं दिया है, यानी कि वही जो हमने फॉलो किया था पहला ट्रिक वह सही था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दिया है 248 का संबंध 3 से है, तो 255 का संबंध किससे होगा? तो ये संख्या कितनी है? 248 का संबंध किससे है? 3 से है, और पूछ किससे रहा है? हमारा 255 से। देखिए अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो 248 तो खुद बड़ा है, तो जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, 3 से बड़ा है। चलिए, अच्छा कभी कभी इन आपस में संख्याओं को भी जोड़ घटा करके उत्तर हमें मिल सकता है। जैसे 4 और 2 6, 6 और 8 14 हो गया। अगर यही 3 की जगह 14 होता तो ये नियम हमारा अप्लाई हो जाता। अगर 3 न दे करके 14 दिया होता तो ये नियम हमारा अप्लाई हो जाता। या कभी कभी ऐसे भी होता है, चलिए इसको हम सीख ही लेते हैं। इसको कितने तरीकों से हमको एग्जामिनर दे सकता है। या तो कभी हमको क्या कर सकता है, ठीक है 2 में 4 को जोड़ दे, 4 4 और 2, फिर यहाँ 4 और 8, तो 4 2 6, 6 और 8 14। एक उत्तर तो हमारा 14 आ सकता है। दूसरा क्या कर सकता है हमसे कि इन सभी संख्याओं का गुणा कर दे, इन सभी संख्याओं का आपस में ही गुणा कर दे। 2 चौके 8, 8 अठाई 64, 64 भी हमारा उत्तर आ सकता है। या तो और कुछ कर सकता है कि ये कर दे कि पहले की दो संख्याओं को जोड़ दे, 4 2 6, और 6 आने के बाद इसका गुणा 8 में कर दे, तो इसका उत्तर कितना होगा 48 होगा। यानी कि ये इतना प्रकार से, बहुत प्रकार से इसको कर सकता है। अब यह जो है चाहे आगे से गुणा कर सकता है, पीछे से गुणा कर सकता है, आगे से जोड़ सकता है या पीछे से जोड़ सकता है, या इस प्रकार से भी कर सकता है कि जैसे देखिए आगे 24 है, हम इसको 2 अंक ले ले, 24 में से 8 का गुणा कर दे, तो 24 में 8 का गुणा कर दे तो 8 24 अट्ठे 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 दिन 16 3 19, 192 हो सकता है। यानी कि किधर से भी कुछ भी कर सकता है, इसका कोई नियम लागू नहीं है। यह मनमानी तरीके से कुछ भी कर सकता है। लेकिन आइए इस प्रश्न में देखते हैं क्या किया इसने। 248 किया है, 248 3 से संबंधित है। तो देखिए अगर इसको हम 24 मान लें, इसको 8 मान लें, इसको हम तोड़ दें, ये मान लीजिए हमारा 24, ये 8 है। अगर 8 से 24 में भाग दें तो क्या 3 नहीं आएगा? 8 तिरिक 24 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि ये लॉजिक हमें पकड़ में आ रहा है कि 24 में 8 का भाग दे करके इसने इसका मान कितना प्राप्त कर लिया? 3 का। तो दिए गए प्रश्न में कितना है? 255। 255 में यदि हम 5 का भाग 25 में दे दें तो क्या हमें 5 नहीं प्राप्त हो जाएगा? 25 5 पचे 25। तो देखिए क्या विकल्प में 5 मौजूद है क्या? अगर 5 मौजूद है विकल्प में तो हमने जो ट्रिक अप्लाई की है वह सही है। आइए देखिए हमारा पहला विकल्प ही 5 है, यानी कि जो नियम हमने अप्लाई किया वह नियम एकदम सही था। अगला प्रश्न बढ़िए। 19 जिस प्रकार 37 से संबंधित है, उसी प्रकार 17 किससे संबंधित है? 19 जिस प्रकार 37 से संबंधित है, उसी प्रकार 17 किससे संबंधित है? तो 19 दूना कितना होता है? 38। 19 दूना 38 करके दुगुना किया, फिर -1 कर दिया, कितना कर दिया? 37। अभी ये हम सोच रहे हैं, या तो ये 19 में 18 जोड़ दे तब पर भी 37 आ जाएगा, 19 में 18 जोड़ दे तब पर भी 37 आ जाए। एक तो पहला ट्रिक ये किया, या तो 19 में 2 का गुणा किया फिर -1 कर दिया, 19 दूना 38 फिर -1 कर दिया 37। या तो दूसरा ये क्या कर सकता है, 19 में +18 जोड़ सकता है, 19 और 18 37। तो इस प्रकार से अगर हम 17 में करें, 17 में पहला नियम हम अप्लाई करें, अगर गुणे 2 - 1 करें, 17 दूना 34 में से 1 गए 33 आएगा। और दूसरा वाला जो नियम अप्लाई करें, 17 में 16 जोड़ दें तब पर भी हमारा कितना आएगा? 33 ही आएगा। यानी दोनों नियम चाहे प्लस करके हम कर दे चाहे गुणा करके कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 33 हमारा उत्तर आना चाहिए। देखिए क्या मौजूद है विकल्प में 33?
हाँ यहाँ मौजूद है, यानी हमने जो ट्रिक अप्लाई किया वह क्या था, सही था। आगे आइए, ये कह रहा है जिस प्रकार 145 का संबंध 195 से है, उसी प्रकार 17 का संबंध किससे होगा, इन विकल्पों में से बताना है हमको। तो इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा, चलिए कुछ भी करके हमको उत्तर निकालना है। 100 सबसे पहले हम जोड़ से शुरू करते हैं। 145 में अगर हम 50 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, प्लस 50 जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा 195। तो यहाँ भी अगर हम 50 जोड़ दें तो हमारा उत्तर हो जाएगा 85। 50 में 17 जोड़ेंगे 67। क्या विकल्प में 67 मौजूद है क्या, नहीं मौजूद है, यानी कि हमने जो ये ट्रिक अप्लाई की है ये हमारी ट्रिक सही नहीं है, सही नहीं है। तब इस देखते हैं इसने क्या किया है। पहले तरीके से उत्तर इसका नहीं आया, अब हम देखेंगे क्या दूसरे तरीके से इसका उत्तर आ सकता है क्या। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, इस तरीके के प्रश्नों को लगाने के लिए हमें 20 तक का वर्गमूल, कितना, 20 21 तक का, 21 तक का वर्गमूल जबानी हमें याद होना चाहिए, और कम से कम 15 तक का क्यूब हमें आना चाहिए। कम से कम की बात मैं कर रहा हूं, कितना आना चाहिए, 15 तक का क्यूब हमें आना चाहिए, ठीक है। अगर हमें याद रहेगा तो उससे हम आराम से पकड़ सकते हैं चीजों को। देखिए अगर हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 10 का 100, 12 का 144। कहा एक चीज हम देख रहे हैं क्या, 145 लिखा है, कितना लिखा है 145। क्या हमको देखने से ये नहीं लग रहा है कि 12 के स्क्वायर के ये बराबर है, लगभग है, लगभग। अगर इसको हम करें 145 को, 145 हम पाते कितना है 195, कितना पूछ रहा है 17। अगर ये देखने से क्या हमें नहीं लग रहा है कि 12 का स्क्वायर किया है, 12 12 ही है 144, प्लस 1 कर दिया है, सही नहीं लग रहा है क्या, सही है। ये क्या किया है 195 में, कि 195 किस वर्ग के करीब में है, अगर हम जानेंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे। 14 का वर्ग होता है कितना, 14 14 ही है 196, ये -1 195 कर दिया। क्या किया, इसमें -1 कर दिया, यहाँ +1 किया, यहाँ -1 कर दिया। तो इसने 17 हमको दिया है, तो 17 किसके वर्ग के करीब होता है, 17 होता है 4 के वर्ग के करीब में। 4 चौक 16 प्लस 1 कितना 17 हो गया। अब इसमें लेकिन हम आगे क्या करेंगे हमको समझ में कैसे आए, तो हम इन दोनों के बीच संबंध देखते हैं। ये देखिए 12 का है, ये 14 का है, यानी कितना बढ़ा है, 12 से +2 बढ़ा है। तो ये हमने 4 का वर्ग निकाला था, तो 2 आगे बढ़ जाएंगे, +2 कर देंगे, तो 6 का वर्ग हम करेंगे, +6 स्क्वायर +1, -1 करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ दूसरी बार क्या है इसने किया है, -1 किया है। तो 6 छहाक 36, 36 - 1 35। क्या किया इसने कि 4 से 2 बढ़ाया 6, 6 का वर्गमूल इसने निकाला, कितना 6 छहाक 36। फिर क्या किया, -1 कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ -1 किया गया था दूसरी बार में, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ हम -1 किया, तो इस तरफ हम भी -1 कर देंगे, कितना आया 35। क्या उत्तर में 35 है मौजूद कहीं, पहला 40 नहीं, दूसरा बी, हाँ बी में 35 मौजूद है। यानी हमने जो तरीका लगाया वह तरीका हमारा क्या था, एकदम परफेक्ट था। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न हमारा कह रहा है जिस प्रकार 6 का संबंध 222 से है, तो उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा। तो 6 का अगर हम ऐसे हल करने बैठेंगे तो हम समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर वर्गमूल घनमूल हमें याद रहेगा तो हम बड़े ही आसानी से इसे लगा सकते हैं। 6 का घनमूल कितना होता है, 6 छहाक 36, 36 छक्के 216, कितना आया 216। 216 में इसी 6 को दोबारा जोड़ दिया इसने, 216 और 6 कितना हुआ 222 हो गया। ठीक, ये संबंध हमें मिल गया। इसने क्या किया, 6 का क्यूब किया, 6 का क्यूब करके 6 को जोड़ दिया। अब इसी तरीके से हम भी कर देते हैं, हम भी क्या करेंगे 7 का क्यूब कर देंगे, प्लस इसमें 7 जोड़ देंगे, जिस संख्या का क्यूब कर रहा है उसी को जोड़ दे रहा है। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 343 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 350। क्या विकल्प में देखिए 350 है, हाँ यहाँ मौजूद है, यानी कि यह लॉजिक हमारा
सही है। और ये जो टाइप का इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। इस टाइप को आप अपने दिमाग में बैठाइए कि वर्गमूल और घनमूल हमें याद करके रखने हैं, तो देखते ही हम इस सवाल का उत्तर दे देंगे। अगर हमें वर्गमूल घनमूल याद है तो इस पर नजर पड़ते ही हम जान जाएंगे कि इसके साथ क्या खेल हुआ है। देखिए यहाँ 83 दिया है, देख रहे हैं हम 83 है, और यहाँ 25 है, यहाँ 29 है। तो कुछ चीजें देख करके क्या कुछ समझ में नहीं आ रही है कि 83 किसके नजदीक है, 9 के वर्ग के करीब में है। 9 9 81, 81 और 2 83 कर दिया है इसने। क्या किया है, 9 का वर्ग किया इसने प्लस 2 कर दिया। 9 9 81 प्लस 2 83 कर दिया। और यहाँ क्या किया है, ये किसका वर्ग है, 5 का, 5 का वर्ग है, 5 बचे 25 है, प्लस 2 करेंगे तो 27 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 25 ही है, यानी कि ये मेथड नहीं सही है। चलिए, ये संख्याएं वर्ग के करीब में तो लग रही हैं, लेकिन वर्ग का नियम का जो नियम है उसे फॉलो नहीं कर रही हैं। अच्छा, कुछ और देखते हैं। अगर इस 8 में से 3 को जोड़ दें, 8 में 3 को जोड़ दें तो 8 3 11 हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपस की संख्या को जोड़ करके या घटा करके तब वर्गमूल देता है। अगर 8 में 3 11 जोड़ेंगे तो 11, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 का वर्गमूल करेंगे तो 121 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना है, 25 है। अगर 8 में से 3 को घटा दें तो 5 हो जाएगा, 5 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। यानी कि ये ट्रिक हमको पकड़ में आ गई। इसने क्या किया है, आपस में घटाव कर दिया है। 8 में से 3 घटाया कितना आया, 5, 5 का वर्ग कर दिया इसने 25। तो यहाँ 29 है, तो हमको इसको भी घटा देते हैं। 9 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 7, 7 का वर्ग अगर हम करेंगे कितना होगा, 7 7 49। देखिए यहाँ हमारा उत्तर में 49 है। आगे पकड़ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा है 313 का संबंध यदि 10 से है तो 240 का संबंध किससे होगा। देखिए इसी प्रकार से यहां भी करते हैं। अगर 13 में से 3 को घटा दें कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि 40 में से 2 को घटा दें कितना आएगा, 38 आएगा, लेकिन 38 नहीं आ रहा है, विकल्प में 38 नहीं है हमारे। अच्छा, यहाँ एक गड़बड़ी हुई, यहाँ 10 नहीं है, यहाँ 1 है। कितना है, यहाँ 1 है, ठीक है। तब इसने क्या किया है, 13 में से 1 नहीं घटाया है। पहले इसने क्या किया, ये 313 है, इसको बाहर निकाल के समझिए, क्योंकि यहाँ बड़ा ही अच्छा लॉजिक है। ये हमसे पूछ रहा है 240 का। इसने क्या किया है जानते हैं, ये 3 में 1 को जोड़ दिया है। क्या किया, 3 में 1 को जोड़ दिया, फिर कितना आया, 4, 4 में से इसने 3 को घटा दिया, माइनस कर दिया, 4 में से 3 घटाया कितना आया, 1 आया, ठीक है। 3 में से 1 को जोड़ दिया, 3 और 1 कितना किया, 4 हो गया, 4 में से इसने 3 को घटा दिया, कितना आया, 1। वही हम भी करेंगे, 0 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2। क्या विकल्प में 2 है, क्या मौजूद है क्या, हाँ देखिए यहाँ विकल्प में मौजूद है। यानी यह जो हम लोगों ने लॉजिक लगाया, यह बिल्कुल सही था, ठीक है, यह बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न हमारा है, 8 का संबंध जिस प्रकार 24 से है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का संबंध 32 से कैसे होगा। अभी तक हमने जितने प्रश्न देखे पीछे क्वेश्चन मार्क लगता था, लेकिन यहाँ आगे ही लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का भी पूछा जा सकता है, बाद वाला भी पूछा जा सकता है, एक तो हमें देगा ही। अगर ये दिया है तो ये भी बता सकते हैं, ये दिया है तो ये भी बता सकते हैं। नियम को फॉलो करना है, जो यहाँ नियम अप्लाई करेंगे वहां भी हम वही नियम अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम देख रहे हैं यहाँ 8 और 24 है, अगर इन दोनों का 8 तिरिक 24, 8 में 3 का गुणा करें तो 24 आ रहा है। तो यहाँ जो विकल्प है इनमें से कोई एक संख्या लीजिए, उसमें 3 का गुणा करिए, तब 32 उसका उत्तर आना चाहिए, तब तो सही है, नहीं तो नहीं सही है। अगर 5 में 3 का गुणा करें 15 होगा, यानी नहीं सही है। 6 गुणे 3 करें 18, नहीं सही है। 7 गुणे 3 करें 21, नहीं सही है। 40 गुणे 3 करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 32 से बड़ा ही है। यानी कि यह नियम इसने जो हम लोगों ने लगाया है सही नहीं है, यह नियम, ठीक है। अब चलते हैं और कुछ देखते हैं किया है इसने क्या। अच्छा, इधर से देखिए हम, अगर ये 24 है, 2 और 4 है,
अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो क्या हमें यहाँ 8 नहीं मिल जाएगा? 4 दूनी 8 मिल रहा है ना 8। उसी तरीके से क्या हम इन दोनों का गुणा कर दें, 2 गुणे 3 कर देंगे, 2 तिहाई 6, हमारा कितना उत्तर आ रहा है? 6। विकल्प में देखिए क्या 6 है? हाँ देखिए ना, मौजूद है 6, यानी कि हमने जो नियम अप्लाई किया वह सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 12वां है, ये कह रहा है 0.01 जिस प्रकार संबंधित है 0.001 से 0.10 यहाँ और रहेगा। ठीक है, 0.001 से उसी प्रकार 0.05 का संबंध इन विकल्पों में से किससे होगा? तो हम देख रहे हैं यहाँ, देखिए दशमलव 2 अंकों के बाद लगा है। कितने अंकों के बाद? 2 अंकों के बाद। लेकिन इसने जब रिलेशन बताया तो दशमलव कितने अंकों पर लगा दिया? 4 अंकों के पहले लगा दिया। यहाँ दशमलव कहाँ लगा था? 2 अंकों के पहले लगा था, यहाँ 4 अंकों के पहले लगा दिया। तो यहाँ क्या किया है, और इसमें एक यहाँ था, एक यहाँ भी है, यानी एक में ही गुणा किया तो 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है? 0.05 है, तो यहाँ 2 अंकों पर दशमलव था, तो यहाँ कितने पर आ गया? 4 पर, तो हम भी यहाँ 4 पर ही लगाएंगे। तो पहले विकल्प देखते हैं कि 4 अंकों पर कहाँ दशमलव लगा है। ये देखिए 2 अंकों पर लगा है, यानी यह विकल्प हमारा गलत होगा। ये कितने पर है? 4 अंकों पर, यानी ये भी सही हो सकता है हमारा। ये कितने पर है? 3 अंकों पर है, यानी ये तो एकदम सरासर गलत होगा। यहाँ कितने अंकों पर है? 4 अंकों पर, यानी ये भी सही हो सकता है, यानी 2 तो एकदम खारिज हो गए, बचे 2 विकल्प। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे इसने 1 में 1 का गुणा किया तो 1 आया, तो क्या यहाँ हम 5 में आपस में गुणा कर दें, 5 में 5 का गुणा कर दें तो 25 नहीं आ जाएगा? तो वही तो आया है यहाँ ना, 25 यहाँ आया, उसके आगे 2 जीरो कर दिया, यानी ये दशमलव 4 अंकों पर लगा दिया, यानी कि ये हमारा उत्तर सही हो गया। अब ये हमसे पूछ रहा है अगला प्रश्न कि 4 का संबंध 19 से जिस प्रकार से, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा? अगर हम करें 4 का वर्ग कर दें, 4 का वर्ग कर दें, 4 का वर्ग कर दें तो कितना होता है? 4 चौक 16, इसमें 3 जोड़ दें, कितना होगा? 19 हो जाएगा कि नहीं? हो गया। तो इसी प्रकार हम अगर 7 को करें, 7 सते 49, 49 में 3 जोड़ दें तो इसका उत्तर कितना होगा? 52। देखिए विकल्प सही है। तो साथियों, हमने 13-14 प्रश्न कर लिए हैं लगभग, इसमें काफी हमने कवर करा दिया है आप लोगों को। इसमें कोई बहुत बड़ी रीजनिंग नहीं होती है, बस इसको पकड़ना होता है कि एग्जामिनर ने क्या किया है, उसको पकड़ लिया तो उत्तर हम दे सकते हैं आराम से। इसमें एक चीज ये है, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। अगर हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा दिमाग उतना ज्यादा खुलेगा कि कहाँ प्लस होगा, कहाँ गुणा होगा, कहाँ घटाना होगा, कहाँ जोड़ होगा। दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। यहाँ जो है ना, एक खाली क्षेत्र है जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें अपने घोड़े को, दिमाग के घोड़े को हमको दौड़ाना है। ठीक है, देखिए इसमें बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं बैंकिंग लेवल के। अगर हम घुस जाएं तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि दिमाग को चक्कर-घिन्नी बना देगा। लेकिन हमारी यूपीपी की परीक्षा है, कांस्टेबल की परीक्षा है, तो इतना बड़ा हमसे नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये तीसरे वाले टाइप की तरफ। ये अक्षर वाला हमारा जो है, ये हमारा अंतिम वाला टाइप है। जैसे मैंने बताया कि इसमें संबंध देता है, ये जीके टाइप का होता है। जैसे पूछ लेगा जल का संबंध मछली से है, जल का संबंध मछली से है, तो शेर का संबंध कहाँ होगा? हम लोग जानते हैं जैसे जल कहाँ रहती है? मछली में। शेर कहाँ रहता है? जंगल में। अगर जंगल में भी रहता है और जो बने हुए हैं शेरों को रहने के लिए बाड़े बने हुए हैं, वन्य जीव अभयारण्य वगैरह बने हुए हैं, वहां भी रहते हैं। लेकिन विकल्प में अगर जंगल दिया है तो हम जंगल मारेंगे, और वन्य जीव अभयारण्य दिया है तो हाँ उसको डालेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रहता है शेर, शेर तो कई जगहों पर रहता है। इसी प्रकार से संबंध यहाँ दे करके पूछता है। जैसे दे दिया दूध का संबंध बिल्ली से है, दूध का संबंध बिल्ली से है, तो मांस का संबंध किससे होगा? ऑप्शन में हमको कुत्ता दे दिया, गाय दे दिया, भैंस दे दिया और बैल दे दिया। तो हम जानते हैं कि दूध कौन पीती है? बिल्ली पीती है। मांस कौन खाता है इन विकल्पों में से? तो गाय तो मांस खाती नहीं, भैंस मांस खाती नहीं, बैल मांस खाता नहीं। मांस कौन खाता है? मांस खाता है हमने जो विकल्प में दिया, कुत्ता। इस प्रकार के सवाल। प्लस इसमें और पूछा जाता है, देशों की राजधानियां दे देता है कि फला देश की राजधानी ये है तो वहां की राजधानी क्या होगी। ठीक है, मुद्रा दे सकता है कि भारत का संबंध रुपया से है, तो बांग्लादेश का संबंध किससे है? तो पाकिस्तान का संबंध किससे है?
पाकिस्तान का संबंध रुपया से है, तो चीन का संबंध किससे है? जैसा कि हम जान रहे हैं चीन की मुद्रा क्या है, अगर इसके लिए तो हम मान लीजिए अगर जानते हैं तो उत्तर दे देंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम फँस जाएँगे। ये जीके टाइप का प्रश्न है। वो इसमें पूछ लेता है कभी-कभी कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, टेनिस में कितने हैं और क्रिकेट में कितने होते हैं। ये जीके टाइप के हमारे प्रश्न होते हैं। तो आइए इस पे 2-4 प्रश्न हम करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें आप प्रैक्टिस करिएगा किताब से ही। ठीक है? उसके बाद ये हमारा सेशन आज का खत्म हो जाएगा एनालॉजी वाला। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये वाला था, संख्या वाला, फिर उसके बाद जो हमने वर्णमाला वाला किया था, अल्फ़ाबेट वाला वो था, फिर तीसरे पर ये है। लेकिन इन दोनों तीनों में से 2 प्रश्न तो आने ही आने हैं, चाहे यहाँ से आ जाए, चाहे यहाँ से आ जाए, चाहे यहाँ से आ जाए। ठीक है? अक्षर वाला हम 2-3 ठो कर लेते हैं, बस उसके बाद खत्म करते हैं सेशन को। अच्छा, टाइप 3 की तरफ बढ़ने से पहले टाइप 2 में थोड़ा-सा छूट गया था, उसको हम कवर कर लेते हैं, तब टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसे प्रश्न देता है कभी-कभी। कभी-कभी ऐसे भी प्रश्न देता है कि ये जो 3 अक्षरों का 3 अंकों का समुच्चय है, जिस नियम को फॉलो करते हुए यह संख्याएँ तीनों लिखी गई हैं, इसी नियम पर आधारित क्या यहाँ चारों विकल्पों में से कोई एक संख्या उस नियम को फॉलो कर रही है? ये ज़रूरी नहीं है, ऐसे प्रश्नों को हल करते समय यह ज़रूरी नहीं होता है कि जैसे 12 और 8 20 हुआ, 20 में से 2 घटाए 18 हुआ, तो यहाँ भी इन विकल्पों में +8 ही होना चाहिए और -2 ही होना चाहिए। ऐसा कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। बस ये ऐसा हो कि इतना जैसे यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, उस तरीके से कुछ यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है? ये हमारा 18 नहीं 28 है। हाँ, तो चलिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देख लेते हैं पहले कि प्रश्न में क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए, अगर हम 12 में 20 गया तो +8 किया, ठीक? 20 से 28 गया तब क्या किया? +8 किया। तो ऐसे हमको देखना है इस प्रश्न में भी +8 ही ज़रूरी नहीं करेगा, +10 भी कर सकता है, +12, +15, +5 भी कर सकता है, लेकिन दोनों बार वही संख्या आनी चाहिए। अगर +5 हो तो एक बार +5 आए, दूसरी बार भी +5 आए। अगर +7 है तो +7 आए, +7 ही आए। ये नहीं है कि एक बार +5 आ जाए, एक बार +10 आ जाए, उस नियम को नहीं माना जाएगा। यहाँ जैसे ये नियम सीरीज में बन रही है, वैसे सीरीज यहाँ भी बननी चाहिए। अगर यहाँ हम बनाते हैं, आप ऐसे प्रश्नों को हल करते समय एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर कभी-कभी अक्सर जो है डी होता है, सी या डी। चूंकि अब अगर हम शुरू से चेक करेंगे, ए लगाएं, बी लगाएं, सी लगाएं, तब जाकर के डी हम लगाएंगे, तब तक 3 प्रश्नों का हमारा समय चला जाता है। तो एग्जामिनर हमारा समय लेना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं प्रश्न में आपको उलझा करके रखूं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कम समय में हम क्या करते हैं कि ऑप्शन डी की तरफ से लगाना शुरू करेंगे। पहले डी लगाएंगे, सी लगाएंगे, बी लगाएंगे, तब लास्ट में ए लगाएंगे। ठीक है? देखिए, इस ट्रिक को हम लोगों की ट्रिक को एग्जामिनर भी जानता है, क्योंकि हम में से ही कोई एक होता है जो भाई वेल क्वालिफाइड होता है, वही प्रश्न बनाते हैं वही लोग। तो क्या करते हैं कि जान गए हैं कि लोग डी वाला ट्रिक बताते हैं, तो ए वाला पे सही उत्तर दे देंगे। तो लगाइए, लेकिन अक्सर क्या होता है कि डी से ही हम लगाते हैं। तो चलिए, क्या डी में हम फॉलो करते हैं, क्या इसने रूल फॉलो किया है? 7 से 14 गया है, कितना बढ़ा? +7 गया। 14 से 28 गया, +14 हो गया। देखिए, सीरीज तो बन रही है, 7 बढ़ा 14 बढ़ा, लेकिन यहाँ अगर यहाँ 7 बढ़ रहा है तो यहाँ भी 7 बढ़ना चाहिए, तभी इसका नियम फॉलो करेगा। चूंकि यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, उस तरीके से यहाँ भी होना चाहिए। अगर 7 है तो 7 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये 18 + 12 हो गया, कितना हो गया? 18 + 12 30 हो गया, और 30 + 12 42 हो गया। तो देखिए, फॉलो कर रहा है कि नहीं? जैसे यहाँ 8-8 बढ़ा, वैसे यहाँ 12-12 बढ़ गया। अच्छा, यहाँ आके देखिए, क्या ऐसा कुछ और हो सकता है क्या? 18 में 18 + 9 कितना हो गया? 27, और 27 में अगर प्लस करेंगे 72 के लिए, तो 12 में से 5 गए, 12 में 7 गए 5, 6 में से 2 गए 4, यानी 27 में 45 जोड़ेंगे तब 72 आएगा। यहाँ तो सरासर नियम फॉलो नहीं कर रहा है। ये 9 है, ये 45 है। यहाँ अच्छा करके देखिए, पहले में 3 से 15 गया तो कितना बढ़ा? 12, 15 से 18 गया तो कितना हुआ? +3 हुआ। यानी देखिए, ये कहीं 12 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, यहाँ 9 बढ़ रहा है, 45 बढ़ रहा है, यहाँ 7 बढ़ रहा है, 14 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? 12 12।
जैसे यहाँ 8 बढ़ा वैसे यहाँ 12 बढ़ा, यानी नियम को फॉलो कर रहा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर हमारा होगा सी होगा। अच्छा, अब आगे वाले प्रश्न में और अच्छे से हम समझ लेते हैं। चलिए, इसने क्या किया कि 6 से 30 गया है, ठीक है। 6 से क्या किया? 30 गया, यानी कि या तो हम जोड़ सकते हैं, 6 में जो है 24 जोड़ेंगे 30 आएगा। लेकिन ऐसे प्रश्नों में जब लंबा जोड़ना होता है तो हम लंबा नहीं जोड़ते हैं, इसका गुणज कर देते हैं। जैसे अगर हम करें 6 गुणे 5 तो हो जाएगा 6 पंजे 30। अब 30 से 19 गया है तो घटा दिया है, कितना? -11। कितना किया है? -11 घटा दिया है, ठीक है। ये प्लस गुणे 5 -11। तो क्या, चलिए हम देखते हैं इस नियम को किसी भी विकल्प में जो है फॉलो किया गया है क्या? लास्ट वाले से हम देखना शुरू करते हैं, डी से। देखिए यहाँ 8 छंग 48 है, चलिए यहाँ गुणे 6 किया, यहाँ किया 48 में से 92 घटा, 48 के बाद ये 92 आ गया। कितना घटाया? ये 12 में से 8 गए 4, 8 में से 4 गए 4, गुणे 6 माइनस 44 कर दिया। यहाँ गुणे 5 माइनस 11 किया था, यानी इसके पैटर्न के आधार पर ये भी कर रहा है। लेकिन और देखते हैं और में क्या किया है। यहाँ क्या है? 6 चौक 24 है, ठीक। 24 में ये 70 हो गया, घटा दिया, इसने कितना आया? 4, 7 में से 2 गए 70 है ये। 10 में से 4 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 46। अच्छा, इसी प्रकार का ये भी तो नियम फॉलो कर रहा है, तब तो दोनों सही होना चाहिए। और आगे देखें, ये 7 छंग 42, इसने भी गुणा कर दिया गुणे 6 का। अच्छा, 42 फिर 218 हो गया, 218 में से 42 घटा दीजिए, तो 8 में से 2 गए 6 और 21 में से 4 गए 17, 176 ये माइनस कर दिया, ठीक है। ये भी माइनस है। यहाँ क्या किया? 6 सते 42, ये भी 7 का गुणा कर दिया। और ये क्या किया? 42 में से 86 में से 42 घटाएं, कितना आएगा? 2 में से 6 में से 2 गए 4, 8 में से 4 गए 4। चलिए, यानी कि यहाँ गुणे 7, यहाँ गुणे 6, यहाँ गुणे 4, यहाँ गुणे 6। तो जैसे गुणा करना चाहिए पहले में तो गुणा तो कर दिया, फिर घटाना चाहिए, घटा भी दिया, ठीक है। सब में वही नियम क्या है, यानी कि अब हमें यहाँ कुछ और कॉमन खोजना होगा कि क्या कुछ हमें और कॉमन मिल रहा है यहाँ। तो देख रहे हैं जो अंतराल हमने निकाला था गुणे 5 माइनस 11 में, इन दोनों में अब संबंध निकालते हैं। ये 5 से 11 कैसे गया, वही संबंध हमें उत्तर देगा। अगर 5 में 2 का गुणा करें, 5 दूनी 10 प्लस 1 कर दें तो 11 हो जाएगा कि नहीं? 5 दूनी 10 1 11। तो क्या ऐसा कोई फॉलो कर रहा है इस नियम को? देखिए यहाँ हम फिर से लास्ट से ही ट्राई करेंगे। अगर ये 6 में जैसे हम यहाँ गुणे 2 किए हैं तो उसी तरीके से 6 गुणे 2 करें, 6 दूनी 12 करें, 12 प्लस 1 करें, यहाँ 13 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है? 44 है, यानी इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। और इस यहाँ देखें सी वाले में, इसमें हम करें 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 करें तो 9 होगा, ये भी नियम नहीं फॉलो हो रहा है। अगर यहाँ करें 6 दूनी 12, 12 प्लस 1 13, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। 7 दूनी 14 प्लस 1 15, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है, यानी यह नियम भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यानी कि कुछ और है यहाँ पर। ये एक गलती हमसे हो गई, यहाँ 19 नहीं ये 90 है, तभी हमारी समस्या हो रही थी। यहाँ ये नियम नहीं होगा, चलिए हटाइए, इन सभी को हटा दीजिए। हम लोगों ने गलत प्रश्न ही लिख दिया, तो कहाँ से फॉलो करेगा कोई चीज। चलिए, अब देख रहे हैं, अब प्रश्न की तरफ बढ़े। 6 पंजे 30 किया, 30 से 90 गया, कितना कर दिया? यहाँ भी गुणे 3 कर दिया। यहाँ माने कि दोनों में गुणा कर रहा है, गुणे 5 गुणे 3। क्या कोई ऐसा नियम यहाँ फॉलो कर रहा है क्या? देखिए 6 सत्ते 42, 7 का गुणा किया, 42 दूना 84 होना चाहिए, लेकिन ये 86 कर दिया, प्लस 2 कर दिया, यानी ये विकल्प हमारा गलत हो गया। 7 छंग 42 हो गया, तो 42 में अगर 218 का करना हो, भाग दीजिए 218 का 42 में भाग दीजिए। क्या यह पूरा विभाजित हो रहा है क्या? 42
अट्ठे छक्के, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, पंजे 5 वाले जाए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये भी 2 सही हो रहा है, यानी कि ये भी नहीं सही होगा। 6 चौक 24, 24 दूना 48 होगा, यहाँ भी 70 दिया है, या 24 दिया 72 होगा, यहाँ 70 दिया है, ये नियम भी फॉलो नहीं हो रहा है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 8 छंग 48, 48 में गुणा करें भाग दे 192, क्या देखिए पूरा कट रहा है क्या? 48 पंजे 48 छक्का, 6 अठे 48, 6 चौक 24, 48 चौके, हाँ ले जाइए, 4 अठे 32, 4 चौक 16, 16 3 19, हाँ यहाँ हो गया, गुड़े 6 गुड़े 3, यहाँ गुड़े 5 गुड़े 3 3 था, यानी 2 बार गुणा किया था, यहाँ भी 2 बार गुणा करके मान बराबर कर लिया इसने, बाकी कहीं भी ये नहीं आ रहा था, तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अगर हमने ऑप्शन डी से देखना शुरू किया होता, तुम्हारा उत्तर जो है सबसे पहले आ गया होता, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अक्सर जो है डी वाले से शुरू किया करिए। चलिए अगले प्रश्न में क्या किया है, ये क्या किया, 6 छहा के 36 कर दिया, गुड़े 6 कर दिया, अब 36 के बाद 63 है, देखिए इसके अंकों को पलट दिया है, 63 36 को 63 कर दिया, 6 को इधर कर दिया, 3 को इधर कर दिया, यानी इंटरचेंज कर दिया, क्या किया, अंकों को बदल दिया है। तो ऐसा हम कुछ कहीं देख रहे हैं क्या? 7 सते 49 हुआ, 49 के बाद अंकों को पलटेंगे 94 होना चाहिए, लेकिन ये 98 सही नहीं है। 8 अठाई 64 हुआ, 64 के बाद अगर अंकों को पलट दे, 4 इधर आएगा 6 इधर, यानी 46 बनेगा, ये सही फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये इंटरचेंज जो यहाँ नियम लगा था, नियम यहाँ लग रहा है, यानी इसका उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न हमारा है 4 9 16, यानी हम देखने से लग रहा है कि ये वर्गमूल है, कितने का, 4 कितने का वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, यानी ये सभी कौन सी है, सभी वर्गमूल है। तो यहाँ ऐसा हमें ऑप्शन चुनना पड़ेगा जो सभी वर्गमूल है। 5 किसी का वर्गमूल नहीं होता, 5 किसी का नहीं होता, 10 किसी का नहीं होता, इसमें देखिए सी में ये 4 का वर्गमूल है, ये 5 का वर्गमूल है, ये 6 का वर्गमूल है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 5 है, ये 12 है, ये 26 है। ये देखिए 5 से 12 गया तो 5 दूनी 10 हुआ, और ये +2 हो गया, कितना हुआ, इंटू 2 +2, और यहाँ 12 दूना 24, 12 दूना 24 +2, यानी एक बार वही संख्या जो है गुणा कर रही है और वही संख्या जोड़ा जा रहा है। 5 में 2 का गुणा किया, फिर 2 जोड़ा, फिर यहाँ 12 में 2 का गुणा किया, 2 जोड़ा। इस प्रकार से देखते हैं क्या कोई ऑप्शन हमारा फॉलो कर रहा है। डी से हम देखना चालू करेंगे, 32 दूना 64 +2 66, यानी एक तो फाइन वो कर रहा है। 36 दूना 132 और 2 जोड़ देंगे 134, ये फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए ये 7 दूनी 14 और +2 करेंगे, 16 होना चाहिए, ये 14 ही है, यहीं से हम छोड़ देते हैं इसको। इसमें आइए 13 दूना 26 +2 28, चलिए ठीक है। 28 दूना 56 +2 58 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 56 दिए, ये भी हमारा गलत हो गया। चलिए 11 दूना 22 +2 24, ये सही हो गया। 24 दूना 48 +2 50, यानी +2 इंटू 2 इंटू 2 +2 इंटू 2 +2, ये वाला जो ऑप्शन ए है हमारा, इसको जो है फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न भी हमसे पूछे जा सकते हैं अक्षर वाले में, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। आइए टाइप 3 की तरफ चलें। तो टाइप 3 में कुछ हम प्रश्न देख लेते हैं, उसी के माध्यम से हम समझ जाएंगे। जैसे हमारा प्रश्न कह रहा है कि पैर का मनुष्य से वही संबंध है जो खुर का संबंध है कुत्ता से, गाय से, बिल्ली से, खरगोश से, यानी कि मनुष्यों में क्या पाया जाता है, पैर, और खुर किस में पाया जाता है, कुत्ते में, गाय में, बिल्ली में, खरगोश में। तो खुर किस में पाया जाता है, गाय में पाया जाता है। ठीक है, जिस यहाँ अगला प्रश्न हमारा कह रहा है गणित का तर्क से वही संबंध है जो विज्ञान का किससे संबंध है, ए प्रयोग से, बी प्रयोगशाला से, सी वैज्ञानिक से, डी तथ्य से। तो हमारा जो प्रश्न कह रहा है गणित में क्या करते हैं हम, तर्क करते हैं, तो विज्ञान में क्या करते हैं हम, प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला भी दिया है, लेकिन गणित तो हम विद्यालय में भी सीखते हैं, और जो प्रयोग होता है वो प्रयोगशाला में होता है, लेकिन यहाँ संबंध सीधा सीधा पूछ रहा है। गणित में क्या करते हैं, तर्क, तो विज्ञान में हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला तो एक स्थान है।
अगला कह रहा है प्रश्न, ताले का चाबी से वही संबंध है जो अपराध का किससे है? ए जांच से, बी रहस्य से, सी अपराधी से, डी दोषी से। जिस प्रकार चाबी से ताला खुलता है उसी प्रकार जांच से अपराध भी खुल जाता है, तो इसका संबंध किससे होगा? जांच से होगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक का पुस्तकालय से वही संबंध है जो पक्षी का संबंध है पालतू से, शिकारी से, जंगली से, चिड़ियाघर से। पुस्तक कहाँ रखी जाती है? पुस्तकालय में। तो पक्षी कहाँ रखे जाते हैं? चिड़ियाघर में, ऑप्शन के अनुसार। चलिए, कोहनी का कलाई से वही संबंध है जो घुटने का किससे संबंध है? कोहनी कहाँ पाई गई है? कलाई में, और घुटने में टखना पाया जाता है नीचे। यहाँ को ये वाला नीचे वाला, ठीक है। हाँ, मैंने एक ऑप्शन आपको जो बताया था, मछली का जल से वही संबंध है जो चिड़िया का किससे है? हवा से, पानी से, आसमान से, घर से। यानी मछली कहाँ रहती है? पानी में। चिड़िया कहाँ रहती है? आसमान में। आगे, पहाड़ का घाटी से वही संबंध है जो शत्रु का संबंध है किससे? ए देश से, बी प्रदेश से, सी संघर्ष से, डी मित्र से। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसका उत्तर होगा, देखिए घाटी कहाँ पाई जाती है? घाटी पाई जाती है दो पहाड़ियों के मध्य में, ठीक है। और उसी प्रकार दो शत्रुओं के मध्य क्या होता है? हमें संघर्ष देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है, ठीक है, उसी प्रकार मक्खी का संबंध किससे है? चूहे का संबंध बिल्ली से है। बिल्ली क्या करती है? चूहे को खा जाती है। और मक्खी को कौन खाता है? चूहा खाता है कि प्राणी खाता है कि मकड़ी खाता है कि घोड़ा? तो मक्खी को कौन खाता है? मकड़ी खाता है। ये सब चीजें थोड़ी हमें जनरल अवेयरनेस की चीजें, हमारे आसपास की चीजें पूछी जाती है कि क्या हमें कुछ जानकारी है कि नहीं। तो अगर हम नहीं जानेंगे कि मकड़ी जो है खा लेती है मक्खी को, तो नहीं उत्तर दे पाएंगे इसका। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार बर्फ का संबंध ठंडा से है उसी प्रकार भाप का संबंध किससे है? ए इंजन से, बी जल से, सी गर्म से, डी आग से। तो जैसे बर्फ ठंडा होता है तो भाप जब निकलती है, जब खाना हम लोग बनाते हैं या माँ बना रही होती है हमारा खाना, तो हम देखते हैं कभी-कभी हाथ जल जाता है माँ का। क्यों जल जाता है? तो ढक्कन जब हटाती है वह, तो उसका हाथ जल जाता है, क्योंकि उस भाप में क्या होता है? उष्मा होती है ज्यादा, इसीलिए उनका हाथ जल जाता है, वह बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, जिस प्रकार बिल्ली का संबंध म्याऊ से है उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे है? अस्तबल से है कि रेंकना से है कि दहाड़ना से है कि हिनहिनाना से? तो बिल्ली क्या करती है हमारी? म्याऊ म्याऊ करती है, और घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। यानी देखिए यहाँ अब आवाजों से भी प्रश्न पूछ रहा है, पशु पक्षियों के आवाज से। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, जिस प्रकार पैर का संबंध जूते से है उस प्रकार हाथ का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है हमारा अंगुली से, ऑप्शन बी है बाजू से, सी है दस्ताना, डी है लिखना। तो देखिए पैर में हम क्या पहनते हैं? जूता। और हम अपने हाथ में क्या पहनते हैं? हाथ वाला पंजा हम पहनते हैं, दस्ताना पहनते हैं। उसका संबंध किससे हो गया? दस्ताने से हो गया। अगला प्रश्न हमारा है, जिस प्रकार पंखा का संबंध पंख से है उसी प्रकार पहिए का संबंध किससे है? यानी पंखे में क्या लगे होते हैं? पंख लगे होते हैं। तो पहिए में क्या होता है? ए कार होता है, बी गोल होता है, सी तिल्लियां होती हैं, डी वायु होता है, ई घूर्णन। लेकिन घूर्णन तो चक्का करता है, लेकिन हमसे ये संबंध पूछ रहा है कि पंखे में पंख पाए जाते हैं, तो उसी प्रकार पहिए में तीली पाई जाती है। ठीक है। अब एक आध प्रश्न हम और कर लेते हैं। हाँ, जिस प्रकार विजुअल का संबंध लाइट से है उसी प्रकार ऑडियो का संबंध किससे है? विजुअल यानी कि दिखाई देना, ठीक है, जब लाइट पड़ती है तभी हमको दिखाई देता है। तो ऑडियो का संबंध किससे होगा? तो ऑडियो का संबंध हमारा किससे होगा? ऑडियो मतलब सुनाई देना, यानी जब कोई ध्वनि आएगी तभी सुनाई देता है। तो इसका ऑप्शन है वॉइस से, साउंड से, सी है ड्रामा से, डी है नॉइस से। तो इसका संबंध किससे है? हमारा साउंड से इसका संबंध है। तो इस प्रकार से बहुत से प्रश्न है, आप अपने जो है किताबों में देख लीजिएगा। कई प्रकार के इसमें प्रश्न आते हैं, जैसे लोमड़ी का संबंध यदि चालाक से है तो खरगोश का संबंध किससे है? हम जानते हैं कि लोमड़ी चालाक होती है और खरगोश क्या होता है? बड़ा डरपोक होता है, बड़ी तेजी से भाग जाता है। तो क्या उसका संबंध किससे होगा? डरपोक से।
घड़ी का संबंध समय से है, तो थर्मामीटर का संबंध किससे है? हम जानते हैं घड़ी में हमें समय दिखाता है और थर्मामीटर हमारा क्या करता है? तापमान नापता है। और ईंट का संबंध राजमिस्त्री से है, तो रंग का संबंध किससे है? हम जानते हैं ईंट का जो है ईंट कौन जोड़ता है? मिस्त्री जोड़ता है। तो रंग यानी पेंट का काम कौन करता है? पेंटर करता है। चिकित्सक का संबंध रोगी से है, तो वकील का संबंध किससे होगा? वकील के पास संबंध क्लाइंट से होता है, मुवक्किल से होता है। तो इस प्रकार से हमने काफी प्रश्न हल कर लिए हैं एनालॉगी में। ये जो रहा हमारा एनालॉगी आज हमने पढ़ा, ये आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन 1 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप पारंगत हो जाएंगे। यहाँ से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, श्योर है आपके 4 नंबर ये कन्फर्म करके जाएगा ये चैप्टर। देखिए हम लोगों का टारगेट है कि समय कम है और हम लोग जो कभी नहीं रीजनिंग पढ़े हैं, कभी हिंदी नहीं पढ़े हैं, कभी गणित नहीं पढ़े हैं, तो हम पूरे के लिए नहीं पढ़ेंगे कि हमारे हिंदी में 30 सब्जेक्ट चैप्टर हैं और रीजनिंग में 41 हैं और मैथमेटिक्स में लगभग 16-17 चैप्टर हैं, तो सबको हम पढ़ने बैठे। ऐसा हम कतई नहीं करेंगे। हमें टॉप नहीं करना है। मेरा टारगेट ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को टॉप करा दूँ। मेरा टारगेट ये है कि 1 महीने में अगर आप नई तैयारी शुरू किए हैं, तो आप कतई ये जीवन में भूल जाइए कि मुझे जो है इतने नंबरों में मैं पूरा पूर्णांक ही ले आऊँगा। 300 में पूरा मैं 300 ही ले आऊँगा। नहीं, उसके लिए आपको फाइट नहीं करना है। आपको अपनी सीट के लिए फाइट करना है। एक सीट मुझे लानी है, चाहे वह मेरी सीट लास्ट ही क्यों ना हो। क्या हो 60,244 अगर वैकेंसी है, तो मेरी सीट 60,244 ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे एक सीट लेनी है। क्या करना है? वह सीट हमें लेनी है, तो हमें उसके लिए मेहनत करना है। अगर हम लेट से आए हैं, तो इतना टारगेट हम बना के चल रहे हैं कि हमको क्या करना है, 105 से लेकर के 115 प्रश्न के बीच में हमको हल करने हैं। कितना? 105 से लेकर के 115 के लिए हमें ट्राई करना है। इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते जो नए लोग हैं। अगर नई तैयारी कर रहे हैं 1 महीने, 1.5 महीने के अंदर की, अगर हम कह दें कि आपको हम जादू सिखा देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, इतना है कि आप मेहनत करके वहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है? तो हो सकता है कि इतने में ही मेरिट बन जाए, एकदम कन्फर्म है क्योंकि वैकेंसियों की संख्या काफ़ी है। हाँ, लड़के ये हैं कि ज़्यादा हैं, परीक्षार्थी ज़्यादा हैं, लेकिन ये 220, 225, 230 काफ़ी अच्छी मेरिट होगी, ऐसा नहीं है। एक-एक नंबर में हज़ारों हज़ार, लाखों लाख विद्यार्थी नीचे चले जाएँगे, ये जान लीजिए। तो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा 4 नंबर का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसको जो है दोहराते रहिएगा। तो फिर अगले चैप्टर में हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,